Good morning, all of you. We are on chapter 2, Advanced Feature of Excel. In this, we talked about chart, a pictorial representation of our data, a graphical representation of our data is called a chart. So, with the help of chart, we can understand our data better and easily. हर चीज़ हमें क्लियरली समझ आ जाती है। सो कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट में हमने देखा था चार्ट एरिया, कैटेगरी एक्सिस, वैल्यू एक्सिस, डेटा सीरीज, प्लॉट एरिया, लीजेंड, चार्ट टाइटल, ग्रिड लाइंस, ये सब चीज़ें हमने देखी। मैंने आपको बताया भी था कि भाई आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये भी आ सकता है कि इस टाइप का जो इमेज है आपके यहाँ पर ये जो इमेज है आपकी ऐसे आ सकती है फिगर ये वाला आके, और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये चार्ट टाइटल कहाँ पर है, ग्रिड लाइंस कहाँ हैं, प्लॉट एरिया क्या होता है। तो आपको इनके नेम्स राइट करने होते हैं, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ चार्ट हमने देखा कि आप डिफरेंट टाइप से अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेराइटी। चार्ट जो है आप जिस भी टाइप का आपका डेटा है और आप उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट के थ्रू हम डिस्प्ले करा सकते हैं, रिप्रेजेंट करा सकते हैं। सो बार चार्ट था, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया, एक्स वाई और पाई चार्ट। आफ्टर दैट आई हाँ, क्रिएटिंग अ चार्ट इन एक्सेल। हाउ कैन वी क्रिएट अ चार्ट इन एक्सेल, इसके बारे में हमने बात की थी कि सिंपली आपको स्टेप्स फॉलो करनी है। आपको जो डेटा है, रेंज है, वो सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स फ्रॉम द वर्कशीट दैट कंटेन्स द सोर्स डेटा फॉर द चार्ट। फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट द रेंज A2 और B7। तो A2 से B7 तक का आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इन द चार्ट ग्रुप में आपको सेलेक्ट कर, जो आपने सेलेक्ट किया डेटा, उसको आप चार्ट ग्रुप में क्लिक करें और उसके बाद में जो भी डिजायर्ड कैटेगरी आपकी है, जिस भी टाइप का आप चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं, वो चार्ट आप वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसमें के अलावा हम जो उसको जो शॉर्टकट की था इसका वो था F11 के थ्रू भी चार्ट जो है वो इंसर्ट हो जाता है एक्सेल वर्कशीट में। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी। नेक्स्ट हमने देखा द प्रीवियस वीडियो, फॉर्मेटिंग अ चार्ट। वही आपने चार्ट तो क्रिएट कर लिया है, बट इफ़ यू वांट टू फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, सो यू कैन ईजिली फॉर्मेट अ चार्ट। अपने अकॉर्डिंग उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हम। उसके फॉन्ट कलर, लाइन कलर, वेट, साइज, बॉर्डर स्टाइल, लीजेंड, ये सब चीज़ें हम खुद सेट कर सकते हैं। So formatting improves the appearance of a chart. You can format the chart by changing its title, text, font, line color, width, data series. So you can also change the number of value axes, hide or show grid lines. You can format the chart in various ways. Okay, तो डिफरेंट वेज के थ्रू हम जो है हमारे चार्ट को, उसके टाइटल हो, टेक्स्ट हो, विड्थ हो, लाइन कलर हो, बॉर्डर स्टाइल हो, लीजेंड हो, वैल्यू एक्सिस हो, हाइड और शो कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। जब हम प्रैक्टिकली करेंगे इसको तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया चेंजिंग द प्लॉट एरिया बैकग्राउंड। सो प्लॉट एरिया बैकग्राउंड को हम जो है उसका जो कलर है उसको चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को। You can modify the chart by changing its background. Right click on the plot area and select the format plot area option. यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। इंसर्टिंग द चार्ट टाइटल, हम चार्ट टाइटल इंसर्ट कर सकते हैं, और जो आपने इंसर्ट कर रखा है उसे एडिट भी कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोनों टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर्मेटिंग द एक्सिस। अब देखिए फॉर्मेटिंग द एक्सिस में क्या होगा। सी, एक्सिस क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है इसको चेंज करते हैं। सो एक्सिस जो होते हैं आपके, वो टू एक्सिस होते हैं ग्राफ में। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। यहाँ पर देखिए आप कि हमारा जो एक्सिस होते हैं वो टू एक्सिस हैं। एक तो होता है आपका एक्स और एक होता है वाई एक्सिस। ये देखिए जैसे ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो है हॉरिजॉन्टली ये तो होता है आपका एक्स, और जो वर्टिकली होता है वो होता है आपका वाई। ठीक है, तो ये एक्स और वाई एक्सिस के बारे में हम देखते हैं अभी कि इनको हम किस टाइप से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एन एक्सिस इज द साइड ऑफ अ चार्ट दैट कंटेन्स द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू विच अ चार्ट इज प्लॉटेड। When a bar chart or column chart is created, it has an x axis and a y axis.
So you can however customize the scale to meet your needs to requirement. तो क्लिक ऑन द चार्ट टू सेलेक्ट इट। सबसे पहले आपको चार्ट को सेलेक्ट करना है, पॉइंट द माउस एट वाई एक्सिस और राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट द फॉर्मेट एक्सिस। तो आप क्या करेंगे कि आपको वाई एक्सिस पे जो है उसको फॉर्मेट करना है या उसको एडिट करना है, या फिर एक्स को। तो जिस भी एक्सिस पर आपको फॉर्मेट करना है उस पर आप क्या करेंगे, आपके माउस पॉइंटर का राइट क्लिक करेंगे, माउस पॉइंट को वहाँ लेके जाएंगे और उस पर राइट क्लिक करेंगे और उस पर ऑप्शन आएगा फॉर्मेट एक्सिस का, तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट एक्सिस डायलॉग बॉक्स अपीयर विल ओपन, इस टाइप से ये ओपन हो जाएगा फॉर्मेट एक्सिस डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन आएगा मैक्सिमम, ऑटो। ठीक है, यहाँ पर जो आ रहा है ना ये मैक्सिमम, ऑटो और आपका जो है फिक्स्ड, इस टाइप से आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे। तो जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं, अभी एक्सिस ऑप्शन है, नंबर है, फिल है, लाइन कलर है, लाइन स्टाइल है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर से कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फॉर्मेट एक्सिस डायलॉग बॉक्स विल ओपन द एक्सिस ऑप्शंस दैट टैब इज सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। क्लिक ऑन द फिक्स्ड रेडियो बटन फॉर मिनिमम फील्ड एंड एंटर 20 इन द टेक्स्ट बॉक्स। तो अगर आप 20 इन द टेक्स्ट बॉक्स करेंगे तो क्या होगा कि सिमिलरली एंटर्स 200 इन द टेक्स्ट बॉक्स ऑफ मैक्सिमम फील्ड, क्लिक ऑन द क्लोज बटन, द स्केल ऑन द चार्ट चेंज अकॉर्डिंगली। तो जैसे आप यहाँ पर स्टार्टिंग मिनिमम और मैक्सिमम रेंज हम दे रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, इस टाइप से विंडो आएगी, ये आपकी मिनिमम है, ये आपकी मैक्सिमम है। मिनिमम हमने दी 20 और मैक्सिमम हमने दिया 200। तो ये आपका जो एक्सिस है उसकी वैल्यूज को चेंज कर देगा। द स्केल ऑन द चार्ट चेंजेस अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आप जिस भी टाइप का स्केल लेना चाहते हैं, वैल्यूज लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर एंटर हो जाएगी। ठीक है, so to insert a data label, right click on data series and choose 8 data labels from the shortcut menu। ये भी आप कर सकते हैं, सिंपली राइट क्लिक करना है आपको और आप वहाँ पर एडिट ऑप्शन का फॉर्मेटिंग, जिस भी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फॉर्मेटिंग लीजेंड। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए भाई, लीजेंड किसे कहते हैं हम, है ना, बताया था आपको। See, it depicts the colors, patterns or symbols assigned to the data series. It helps to differentiate the data। तो legend जो होता है आपका, वो मेनली हम बात करें तो ये होता है। ठीक है, हर एक ग्राफ में, हर एक चार्ट पेपर में अगर हम देखेंगे तो इससे हम बोलेंगे लीजेंड। ठीक है ना। सी यहाँ पर 7 नंबर पे जो आ रहा है ये है आपका लीजेंड। अब लीजेंड को हम क्या कर सकते हैं, सी legend is a box that identifies the pattern or colors assigned to a data series in a chart. It helps in reading the chart accurately. Legends mostly appear on the right side of a chart. You can place them anywhere in a chart as per your choice। तो right side में mostly by default तो ये right side में show होता है, but if you want to change the position you can easily change it। So you can format text, background, boundary and color of a legend। राइट क्लिक ऑन अ लीजेंड बाउंड्री एंड सेलेक्ट द फॉर्मेट लीजेंड। तो आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मेट लीजेंड, फॉर्मेट एक्सिस, फॉर्मेट डेटा सीरीज, इसी टाइप से आप जो भी सेलेक्ट करेंगे तो वो वहाँ पर ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा। जो ऑप्शन आपको जिस भी चार्ट के पार्ट को आप एडिट करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं, यू कैन सेलेक्ट दैट पार्ट, यू कैन सेलेक्ट दैट ऑप्शन और उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो यू कैन format text, background, boundary and color of a legend। right click on a legend boundary and select the format legend option। the format legend option will open और open होने के बाद में इस टाइप का विंडो यहाँ पर डिस्प्ले होगा आपका। ठीक है, so click on the border color tab and select the solid line option। choose the desired color। यहाँ पर जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं आपके लीजेंड के अंदर, आप उसका जो है स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, उसका कलर, उसकी विड्थ, सब ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल होंगे आपको। आप
अपने अकॉर्डिंग अपना जो ग्राफ है, अपना जो चार्ट है, उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए फॉर्मेटिंग डेटा सीरीज। अब देखिए फॉर्मेटिंग लीजेंड में हमने देखा कि लीजेंड एक टाइप का बॉक्स है जिसके थ्रू हम उसको ग्राफ को अपने एक्यूरेटली समझ लेते हैं। ठीक है, और उसमें डेटा सीरीज के लिए कलर असाइन किए होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, तो उसके हिसाब से हम उसको काम करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा फॉर्मेट लीजेंड, लीजेंड के ऑप्शंस वहाँ पर विंडो अपेयर हो जाएगी और उसमें से हम जो भी हमें एडिट करना है, जो भी हमें फॉर्मेटिंग करनी है, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर है फॉर्मेटिंग डेटा सीरीज। अब देखिए डेटा सीरीज को अगर हम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, यू कैन फॉर्मेट ए डेटा सीरीज बाय चेंजिंग द बार कलर्स, लाइंस, स्लाइसेस एंड शिफ्टिंग देयर पोजीशंस। सो लेट अस फॉलो दीज स्टेप्स। तो हम क्या कर सकते हैं फॉर्मेटिंग डेटा सीरीज के अंदर जो ऑप्शन है आपका, उसमें आप करेंगे कि आप अपने बार कलर जो होते हैं, जो हमारे ये प्लॉट्स होते हैं ना, ये वाले, इनके कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कलर वैल्यूज चेंज हो रही है, इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो भी कलर आपका फेवरेट है, जिस भी डिज़ाइन में आप शो कराना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। उसके अलावा इनकी जो विड्थ है उसको हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक, शिफ्ट कर सकते हैं, इनके डेटा को मूव करा सकते हैं। सी राइट क्लिक ऑन द डेटा सीरीज, सेलेक्ट द फॉर्मेट डेटा सीरीज ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। So the format data series dialog box will open and click on the fill tab, choose the picture or texture fill option, click on the texture drop down button and select any texture from the displayed choices. Click on the shadow tab and select the desired format from the presets drop down menu, click on the close button. तो जिस भी टाइप का चेंजेस आप यहाँ पर करना चाहते हैं, आप उसके जो है कलर में चेंज करना चाहते हैं, या हम उसमें जो है पिक्चर्स या कोई टेक्सचर वहाँ पर ऐड करना चाहते हैं कि आपका जो प्लॉट्स ये है डेटा सीरीज, उसमें वो थोड़ा स्टाइलिश हो जाए, तो भी हम ये कर सकते हैं। उसके शेडो को एडिट कर सकते हैं। इस तरीके से हम जो है हमारे चार्ट को क्रिएट करेंगे। सो फॉर्मेटिंग ए चार्ट में चेंजिंग द प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, इंसर्टिंग द चार्ट टाइटल, फॉर्मेटिंग द चार्ट टाइटल, फॉर्मेटिंग द एक्सिस एंड फॉर्मेटिंग लेजेंड। उसके अलावा फॉर्मेटिंग डेटा सीरीज। तो ये ऑप्शंस हैं आपके, इनको आप प्रॉपरली मेमोराइज करें, इनको अच्छे से समझें, क्योंकि इन्हीं में से आपके जो है क्वेश्चंस आएंगे। तो बेटर है कि आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, लेटेस्ट नो में देखिए एक चीज़ कि अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं अपनी वर्कशीट में, तो आप सिर्फ इंसर्ट टैब पे क्लिक करके और पिक्चर बटन पर आप पिक्चर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर से आप उसको एडिट कर सकते हैं। ये एक और स्टेप दी हुई है यहाँ पर डिज़ाइन टैब में, चेंज चार्ट टाइप, और ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करके एक बार ट्राई करिएगा। ओके ऑल ऑफ यू, तो इसको आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप पूछ सकते हैं बाद में। एंड सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा ये हम कल देखेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच।